नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की तरफ से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत 22 नेताओं और कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाने की जानकारी दी गई है। इससे अब हड़तालियों में आक्रोश पनप गया है। फील्ड हॉस्पिटल में हो रहे प्रदर्शन में ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन की इस कार्रवाई से काफ़ी नाराजगी है। प्रदेश भर में हड़ताल कर रहे कर्मचारी आक्रोशित हो उठे हैं। ऊर्जा मंत्री ने अब तक 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया है। 22 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई और 29 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद संघर्ष समिति के अध्यक्ष संयोजक शैलेंद्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार हैं। अब जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पुलिस आए और हमें गिरफ्तार करे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन जो 3 दिसंबर 2022 का समझौता हुआ उसे लागू नहीं किया। इसके बाद मजबूरन गुरुवार शाम 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल शुरू हुई। ऊर्जा मंत्री ने शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं, जबकि वार्ता के लिए हमें 16 मार्च के बाद बुलाया ही नहीं। ऊर्जा मंत्री ने 1332 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हम कोई अपराधी नहीं है कि हम पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि हड़ताल हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। 1332 आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो बेहद गरीब हैं, जो इसी नौकरी से अपना परिवार पालते हैं, और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद कहा गया कि इन्हें निकालने के बाद नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो कम वेतन में अपनी जान देने को तैयार रहता है, ऐसे ऊर्जा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। हम समान मानदेय की बात कह रहे हैं। हम पर आरोप लगा है कि हमने तोड़फोड़ की है। हमने कहीं हिंसा नहीं की। जिनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? हमने 16 फरवरी को नोटिस दिया था, 1 महीने का समय दिया था। एक एक करके इकाइयां बंद हो गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश की संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं ऐसे आरोप को नकार रहा हूं, क्योंकि ऊर्जा विभाग हमारी जननी है। यहीं से हम रोजगार पाते हैं और अपने पेट पालते हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को ऊर्जा के एमडी मानने को इनकार कर रहे हैं। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम भगौड़े नहीं हैं और हम कहीं जा नहीं रहे हैं। पुलिस आए और हमें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारियों के शोषण पर यह हड़ताल अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगी और जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। देखिए, मैं एक बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। एक और ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं वार्ता करेंगे, एक और अल्टीमेटम दे रहे हैं। यह दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं। एक भाषा बोली जानी चाहिए। वार्ता के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। अभी बुला लें, अभी हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन बर्खास्तगी करके, एस्मा में गिरफ्तारी के ऑर्डर करके, अगर दबाव मिले कि संघर्ष समिति को कोई वार्ता की जानी है, तो यह संभव नहीं है लोकतंत्र में। और हमारा निर्णय है, और ये आज का निर्णय नहीं है। जब 16 फरवरी को हमने नोटिस दिया था, तो उसी नोटिस में लिख दिया था हमने कि अगर एक भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया और बर्खास्तगी की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और सामूहिक गिरफ्तारियां दी जाएंगी। और उन्होंने 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। मैं 6 बजे तक यहीं हूँ। वो 22 लोग सब यहाँ हैं जिन पर एस्मा लगाया गया है। हमारी गिरफ्तारी होगी, उसके साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। कोर्ट का जवाब हमारे अधिवक्ता देंगे वहाँ पर। माननीय उच्च न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनका जो भी निर्णय होगा हम उसका सम्मान करेंगे। लखनऊ से सीनू संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।